बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ इंजीनियर ज़बीर फ्रॉम फेस ऑफ टेक्नोलॉजीज़। अच्छा, हम आते हैं तीसरे मॉड्यूल की तरफ। द थर्ड वन मॉड्यूल इज़ अकाउंट्स डबल एंट्री सिस्टम। ये एक मॉड्यूल है जो कि फाइनेंशियल्स को देखता है। लेकिन इससे पहले हम फोर्थ वन मॉड्यूल को डिस्कस करेंगे, क्योंकि ऑपरेशन बेस्ड ये रॉस्टोन्स के बाद यूएस इन्वेंट्री है और उसके बाद डे बुक है। देन वी कैन कम टू द अकाउंट्स मॉड्यूल। उसमें हम डिफाइन करेंगे कि कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और रिपोर्ट्स हम यहाँ पे बना सकते हैं। तो हम आते हैं डे बुक, जिसको हम रोजनामचा भी कह सकते हैं, उसकी तरफ। सबसे पहला है इनकम कोड्स। हम इनकम कोड्स डिफाइन करेंगे, जो हमारे पास बेसिकली सेल और स्क्रिप्ट सेल है। ठीक है, इसके अलावा आप किसी और इनकम अकाउंट को भी, आप अगर इनकम सोर्स है तो आप डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, इनकम वाउचर। अगर आपके पास कोई इनकम आ जाता है, चाहे वो किसी कस्टमर से रिकवरी हो, अमाउंट हो, या आपने कोई चीज़ को सेल की है, तो वो आप इनवॉइस सेल का बनाओगे, ऑटोमेटिकली उसकी इनकम रिकॉर्ड होगी। यहाँ पे हम इसमें एक कैटेगरी हम और भी डिफाइन कर सकते हैं। इसमें कस्टमर पेमेंट्स, जो कस्टमर पेमेंट लेकर आता है, तो ये हमारे पास क्या है, आपकी ये एक इनकम है। ठीक है, तो इनकम कोड हम इसी तरीके से बनाते हैं, एड न्यू करेंगे और नाम डालेंगे और सेव करेंगे। ठीक है, अब एक इनकम की वाउचर हम किस तरीके से बनाएंगे। कस्टमर से पेमेंट आ गई है इस डेट पे, और कितनी पेमेंट आ गई है, लेट से कस्टमर पे डिपेंड कर लेता है ना, उससे कितनी पेमेंट आ गई है। लेट्स से 5000 रुपीज़ आ गई है। ठीक है, कौन सी कस्टमर से आ गई है आपके पास, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, लेट्स से अहमद पेशावर। और या फिर रिसीविंग दोगे, रिसीव्ड 5000 फ्रॉम अहमद PSH बाय हैंड्स ऑफ अली। अली के हाथ पे भेजी, और सिंपली आप सेव करोगे। जैसे ही आप सेव कर लेते हैं, तो ये एक इसकी इनवॉइस बन जाती है। इसको अगर आपने प्रिंट करना है, तो एक बैक आप क्लिक करोगे, प्रिंट क्लिक करोगे, ऑटोमेटिकली एक रसीद आपके पास बन जाएगी। इनकम वाउचर है, और रिसीव्ड विद थैंक्स फ्रॉम अहमद, और इतनी अमाउंट कस्टमर पेमेंट है, और ये उसकी डिस्क्रिप्शन होगी। इसको आप प्रिंट करके कस्टमर को भी दे सकते हैं। ठीक है, अब ये जो इनकम एंट्री है, ये भी ऑटोमेटिकली लिंक्ड अप है विद कस्टमर लेजर्स। अगर आप लेजर में आ जाते हैं इधर, और अहमद का आप खाता देखना चाहते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिकॉर्ड होगा, रिसीव्ड 5000 फ्रॉम अहमद PSH बाय हैंड्स ऑफ अली। तो ये इसके खाते से माइनस हो जाएगी। ठीक है, ये इधर आपके पास 5000 रुपीज़ आ गई है। अच्छा, ये पेमेंट चली किधर है, तो ये आपके कैश इन हैंड अकाउंट में चली गई होगी। देखें, एक हमने सेल किया हुआ था, सेल में भी आपके पास 82,000 रुपये उधर आ गए थे, ये भी कैश में एड अप हो चुके हैं। और ये आपके पास क्या है, इनकम वाउचर 1 रिसीव्ड 5000 फ्रॉम अहमद PSH बाय हैंड्स ऑफ अली। तो ये ऑटोमेटिकली लिंक्ड अप है। जो भी आप इनकम रिसीव करते हैं, कैश पे चला जाता है, एक्सपेंस करोगे कैश से डिडक्ट होगा। ठीक है, तो ये इनकम वाउचर आपके पास हो गया। ठीक है, इसको आप अपडेट, डिलीट, प्रिंट जो भी करना चाहते हो आप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं इनकम रिपोर्ट पे। तो आप इसकी रिपोर्ट निकाल सकते हैं कि इस डेट से इस डेट तक कितनी इनकम आ चुकी है। ठीक है, 28 तारीख पे सिर्फ ये एक पेमेंट आ गई है, ये आप प्रिंट कर सकते हैं। इनकम नेम भी आप कस्टमर से कितनी पेमेंट आ चुकी है टोटल, तो ये आपको रिपोर्ट करके देगा। अगर बोथ करोगे, तो आप इधर यहाँ से डेट रेंज दोगे, इस डेट से इस डेट तक एक महीने के अंदर कितनी पेमेंट कस्टमर से रिसीव हो चुकी है, तो ये भी आपको रिपोर्ट दे देगा। ठीक है, इसको आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। इसके अलावा आपके पास क्या है, एक्सपेंस कोड। एक्सपेंस कोड आपके पास जितनी भी एक्सपेंसेस होंगे, जिस तरह मशीनरी, किचन एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी, फूड, परचेजिंग हो गया। इसके अलावा अगर कोई और आपके पास, लेट्स से अगर कोई बीमार होता है, उसके लिए आप ट्रीटमेंट करते हैं, तो मेडिकल एक्सपेंस हम एक हेड कर लेते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे आप क्रिएट करोगे तो इसके साथ साथ आपने यहाँ पे भी क्रिएट अकाउंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कहा कि दोनों इंटर रिलेटेड है, तो यहाँ पे आप ये भी हम डिक्लेयर कर देते हैं कि अकाउंट्स के अंदर हम नया अकाउंट किस तरीके से डिक्लेयर करेंगे। अच्छा, ये कहाँ पे आता है? एक्सपेंस की कैटेगरी में आता है, तो एक्सपेंस सेलेक्ट करोगे। इनकम नेम क्या है? सॉरी, ये आपकी फैक्ट्री की जो एक्सपेंसेस है उसमें आ जाती है, तो उसके अंडर आप करोगे। तो ये लेट से हेल्थ प्लस मेडिकल एक्सपेंस हो गया। हेल्थ एंड मेडिकल, ये एक हेड हम क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। उसके अंदर हम कर लेते हैं मेडिकल एक्सपेंस, और ये आपने लेजर करना है। अभी तक कोई मेडिकल एक्सपेंस नहीं हो चुकी, इस तारीख से हम स्टार्ट लेना चाहते हैं, सेव करेंगे। तो ये ऑटोमेटिकली आपके पास अकाउंट्स के अंदर इसकी लेजर बन जाएगी। ये आप देख ले तो इधर आपके पास क्या होगी, वेयर इज एम मेडिकल एक्सपेंस अकाउंट क्रिएटेड। और इसी अकाउंट्स के अंदर अगर चार्ट ऑफ अकाउंट आप देख ले, सॉरी चार्ट ऑफ अकाउंट आप देख ले, तो उसमें भी एक्सपेंस हेड के अंदर हेल्थ एंड मेडिकल और उसके बाद क्या है, मेडिकल एक्सपेंस बन चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने मेडिकल एक्सपेंस की हेड क्रिएट की। अब डे बुक के अंदर ये फॉर जस्ट वन टाइम आपने डिक्लेयर करनी है, बाकी ज़रूरत नहीं है। एक्सपेंस वाउचर हम किस तरीके से डिक्लेयर कर लेते हैं, तो आ जाते हैं मेडिकल एक्सपेंस इस तारीख पे, ठीक है। अब कितनी अमाउंट, 1500 रुपये पेड टू। अगर आपने कैश पे कोई पेमेंट की है तो वॉक इन सप्लायर सेलेक्ट करोगे, सप्लायर को भी आप पेमेंट कर सकते हैं ना, और इसके अलावा एक्सपेंस भी आप यहाँ से कर सकते हैं। ये एक मेडिकल एक्सपेंस हो चुका है, ठीक हो गया, सॉरी। इसके अलावा क्या है, आप डिटेल एंटर करेंगे, पेड, या हम लिखेंगे मेडिकल चार्जेस और लेबर, या इसमें कोई नाम लिख दे, अली मेडिकल ट्रीटमेंट। अली के ट्रीटमेंट पे ये आपके पास ये खर्च आया था, फला तारीख को, और जो भी आप पश्तो उर्दू में जो कुछ भी आप लिखना चाहते हैं इसको आप सेव करोगे। बैक करके आप इसकी पर्ची भी निकाल सकते हैं, जो भी आपके पास एक्सपेंस हो चुका है, ठीक है। आपके पास इसकी जो रिपोर्ट है वो आ जाएगी। ठीक है, ये क्या हो गया, क्यों स्लो हो गई है। अच्छा, इसके अलावा आपके जो लेजर्स है, लेजर में भी ऑटोमेटिकली इसकी एंट्री चली गई होगी। अगर हम जनरल लेजर पे चले जाए तो ये आपके पास इसमें एंट्री चली गई होगी। कैश इन हैंड चेक कर दे, एक्सपेंस वाउचर 1, मेडिकल चार्जेस फॉर अर्ली मेडिकल ट्रीटमेंट, 1500 रुपये जो है आपकी कैश से चले गए। और इसके अलावा आपके पास मेडिकल एक्सपेंस जो है उसको भी आप देख ले, एक्सपेंस वाउचर 1 मेडिकल एक्सपेंस की जो चार्जेस है वो रिकॉर्ड हो गई। इसकी रिपोर्ट में थोड़ी सी इशू होगी, वो इंशाल्लाह हम देख लेंगे। इसके अलावा आपके पास एक्सपेंस रिपोर्ट है, वो भी आप डेट रेंज पे, स्पेसिफिक एक्सपेंस हेड पे, बोथ पे आप निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट है कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में क्या होता है, आप डेट रेंज दोगे फ्रॉम टू डेट, इसके दौरान जितना कैश इन हो चुका है और जितना कैश आउट हो चुका है उसका आपको फ्लो देगा, ठीक है। कस्टमर से पेमेंट 5000 आई थी, 1500 रुपये जो है वो एक्सपेंस में चले गए, ये आपको दिखाएगा कि ये इनकम है, ये एक्सपेंस है। ग्रैंड टोटल आपके पास 3500 रुपये रहते हैं। तो अगर आप ओनर है तो ये रिपोर्ट आप चेक करेंगे कि आज के डेट में कितनी अमाउंट इन हो चुकी है और कितनी आउट हो चुकी है, ठीक है। और उसके साथ ये रिमार्क्स भी अटैच्ड होगी, इसको आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं इसका, ठीक है। अगर इस तरीके से प्रिंटर सही प्रिंट नहीं कर रहा है, कुछ चीज़ स्किप हो रही है, तो आप लैंडस्केप सेलेक्ट किया करें, रिपोर्ट ऑटोमेटिकली चेंज होती जाएगी और आप प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है।
अच्छा, चूँकि रिलेटेड है ये विद अकाउंट्स, कुछ चीज़ें इसमें क्लियर भी हो गई, तो हम अकाउंट्स भी इसमें क्लियर करवा देते हैं। क्रिएट अकाउंट में हम नया अकाउंट क्रिएट करेंगे, जो कि अकाउंट के बेसिक 5 हेड एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी, इनकम एंड एक्सपेंस के नीचे आप क्रिएट करोगे। अकाउंट समरी एक क्या है, एक रिपोर्ट है हमारे पास जिसके अंदर आपके पास सारे अकाउंट्स आ जाते हैं और उसकी जो डेबिट क्रेडिट बैलेंस होता है, इसको आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं इसका। ये आपकी पूरी जो बिज़नेस की खाते हैं जिसको हम अकाउंट्स कहते हैं, तो वो आ जाएगी। जनरल लेजर बार बार हम यूज़ कर सकते हैं, अगर किसी कस्टमर का आपने खाता देखना है, सप्लायर का खाता देखना है, तो आप इस तरीके से उसका नाम कैश देखना है, या लेट से इस सादिक पीरबाला का खाता देखना है और डेट रेंज आप दोगे, चेक करोगे तो उसके खाते में आपके पास जितनी भी बैलेंस है वो आ जाएगी। लेजर आप यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं। इसके अलावा कैश अकाउंट है तो सिमिलर टू दी कैश अकाउंट ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम डे बुक, ये भी इस तरह आपको कैश इन आउट देगा। ऑल पार्टीज रिपोर्ट, ये एक रिपोर्ट है जिसमें आपको सारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसकी पता लग जाएगी। ठीक है, ये अगर आप ओनर है तो आपको ये सेक्शन भी नज़र आएगा। अगर आप ओनर नहीं है तो ये रिपोर्ट हम हाइड कर लेते, दूसरा रिपोर्ट है वो डिस्प्ले होगा। आपके पास कैश बैंक अकाउंट्स कितनी पेमेंट है, अकाउंट पेएबल सप्लायर्स की कितनी पेमेंट रहती है, अकाउंट रिसीवेबल कस्टमर से कितनी पेमेंट आपने रिकवर करनी है, तो ये सारी चीज़ें इधर आपको शो होगी और इसका आप प्रिंट आउट निकाल करके आप इसको फाइल भी कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा क्या है, अकाउंट्स में जाके अकाउंट पेबल रिसीवेबल, अगर आप ओनर नहीं है तो ये वाला रिपोर्ट आप चेक करेंगे कि कितनी कस्टमर की पेमेंट है, कितनी कस्टमर की कैश एंड बैंक यहाँ से हाइड होगी। ठीक है। इसके अलावा कौन सी रिपोर्ट है, चार्ट ऑफ अकाउंट। चार्ट ऑफ अकाउंट कंप्लीट बिजनेस की जो 5 अकाउंट की मैन हेड्स है, एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी, इनकम एंड एक्सपेंस, इसके नीचे जितनी भी इसके चाइल्ड अकाउंट्स बने हैं तो ये आपको शो करेगा। एसेट के पीछे करंट एसेट, फिक्स एसेट। फिक्स एसेट में क्या है, लैंड, ऑफिस फर्नीचर, अप्लायंसेस, व्हीकल, कंप्यूटर, प्रिंटर एटसेट्रा। ये अगर आप खरीदोगे तो इनका एक्सपेंस वाउचर आप करोगे, ये अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कैश आपका या बैंक आपका क्रेडिट होगा। कि करंट एसेट के अंदर कैश इन हैंड, बैंक इन कैश विद मैनेजर है। अगर बैंक से या कैश इन हैंड से मैनेजर के पास कोई रकम चली जाती है, वो खर्च करता है फिर, तो ये अकाउंट क्रेडिट होगा और ये अकाउंट डेबिट होगा। ये जेवीज के अंदर हमने आपको समझाया है। ठीक है। इसके अलावा बाकी आपकी जितनी अकाउंट रिसीवेबल है उसमें कस्टमर के सारे अकाउंट्स बने हैं, अकाउंट पेएबल के अंदर सप्लायर के अकाउंट्स बने हैं, कैपिटल इन इक्विटी में ओनर की जो इक्विटी है वो डिफाइन होगी। इसके अलावा इनकम क्या है, सेल और स्क्रिप सेल है, तो ये आ जाएगी इसमें सेल की, सेल स्टॉक, स्क्रिप सेल आउट, और एक्सपेंसेस जितनी भी आपके पास है तो उसकी सब हेड्स यहाँ पे आ जाएगी। जिस तरह हमने मेडिकल एक्सपेंस अभी किया ना, तो ये 1500 इधर शो हो रहा है। अच्छा, इसके अलावा चार्ट ऑफ अकाउंट्स के अलावा जनरल वाउचर है। अगर दो अकाउंट के दरमियान आप जो है अमाउंट ट्रांसफ़र करते तो जनरल एंट्रीज यूज़ होती है, और इस पे ये एक ऐसा फॉर्म है जो अगर आपका ऑपरेटर या अकाउंटेंट जो है वो इसको समझता है तो ये ज़बरदस्त इनवॉइस है। इसके अंदर आप एक्सपेंस भी रिकॉर्ड सकते हैं, इनकम भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, एक अकाउंट से दूसरे में अगर ट्रांजैक्शन हो गई तो वो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेट्स से हम करेंगे इसमें, आप चूँकि हमने इनकम एक्सपेंस के लिए अलग वाउचर बनाए हैं तो आप इसको विद इन अकाउंट ट्रांसफ़र या प्रॉपर्टी खरीदी या जो भी किया तो उसके लिए आप यूज़ किया करें। लेट्स से हम करते हैं दो अकाउंट्स के दरमियान ट्रांसफ़र। अभी कैश इन हैंड हमारे पास है इतना, इसमें से जो है 1 लाख रुपए मैं मैनेजर को दे देता हूँ, तो कैश पेमेंट वाउचर, या आप सिंपल जीवी भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। किस डेट पे, आज के डेट पे। कौन लॉगिन है, एडमिनिस्ट्रेटर। ये मैं करूँगा कैश इन हैंड, इससे डेबिट नहीं, जिस अकाउंट में चली जाएगी, जिससे काटते हो ना और दूसरे में ट्रांसफ़र करते हो वो क्रेडिट होगा। तो ये आपके पास 1 लाख रुपया इधर आप एंटर करोगे, रिमार्क्स ट्रांसफ़र टू मैनेजर, टैब प्रेस करोगे, नीचे कैश विद मैनेजर सेलेक्ट करोगे, वो डेबिट होगा सेम अमाउंट।
सेव अमाउंट नहीं होगा, यहाँ पे बैलेंस ज़ीरो नहीं होगा तो ये सेव नहीं दे करने देगा। ये भी ट्रांसफर टू मैनेजर, ठीक है? और उसके बाद आपने सेव करना है, ठीक है? और फिर प्रिंट करने के लिए जीबी आपने क्लिक की तो ये आपके पास आ गया 1 जीबी। तो ये आप इधर प्रिंट भी निकाल सकते हो। ये अकाउंट जो है क्रेडिट हो गया, कितने अमाउंट 1 लाख, ये डेबिट हो गया 1 लाख। अब अगर अकाउंट समरी आप रिफ्रेश करोगे तो आपके पास ये क्या है, यहाँ पे बच गए 20,000 रुपये और कैश विद मैनेजर कितना हो गया, 1 लाख रुपये इधर आ गए। अगर इसकी आप फर्दर डिटेल देखना चाहते हैं तो अकाउंट्स में लेजर देख लें। लेजर में कैश विद मैनेजर चेक करें तो ये ट्रांसफर टू मैनेजर 1 लाख रुपए आ चुके हैं। कैश इन हैंड चेक कर दें, क्लिक कर दें, ट्रांसफर टू मैनेजर 1 लाख रुपए चले गए हैं। तो ये इसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं जीवीज़ को, ठीक है? फिर अगर जीवीज़ को आपने प्रिंट करना है, बहुत ज़्यादा है, 10-15 जीवीज़ है तो प्रिंट वाउचर में आप आएँगे, जीवी को प्रिंट कर दें 1 से लेकर 10 तक। ये वाउचर बेस भी इसी तरीके टेबुलर फॉर्म में भी आप प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है? या अगर आप लिस्ट करते हैं तो लिस्ट भी, अगर इसके बाद दूसरा तीसरा तो एक लिस्ट में वो सम अप होगा, ठीक है? तो आप प्रिंट कर सकते हैं। इसके अलावा क्या है, प्रिंट वाउचर के अलावा ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, आप ड्यूरेशन देंगे कि 1 तारीख से लेकर 1 साल की, 1 महीने की आप कैलकुलेट करेंगे। ये आपके पास कैलकुलेशन आ गई, इसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं। अब इसमें प्री डेबिट, प्री क्रेडिट क्या है? तो इस डेट से पीछे ये कैश आपके पास कितना डेबिट था, कितना क्रेडिट था, तो ये प्री डेबिट, प्री क्रेडिट है। प्रोग्रेसिव डेबिट, प्रोग्रेसिव क्रेडिट क्या है? इस 1/8 से लेकर 1/9 तक इसके दरमियान कितना कैश डेबिट हुआ है, कितना कैश क्रेडिट हो चुका है। और नेट डेबिट, नेट क्रेडिट कितना है कि अब इस अकाउंट का 1/9 डेट पे क्या पोजीशन है। तो ये सारी बिजनेस का आपके पास डिटेल आ जाएगा, ठीक है? इसके बाद क्या है, प्रॉफिट बैलेंस शीट। बैलेंस शीट रिपोर्ट जो है वो एक डेट पे आपके पास प्रिंट होता है। कैलकुलेट करेंगे जितनी अमाउंट का आपके पास एसेट पड़ा हुआ है, जितनी आपके पास लाइबिलिटीज़ है और जितनी आपके पास ओनर इक्विटी है, तो ये आपको देगा और आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा क्या है, लास्ट वन प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो है आपको देगा, एक ड्यूरेशन में दे देता हूँ, 1 महीने का, 1 साल का भी आप देख सकते हैं। कितनी आपकी इनकम थी, कितनी आपकी एक्सपेंसेस है, तो ये आपको देगा रिपोर्ट और आप प्रिंट भी कर सकते हैं, ठीक है? इसको हम बैक कर लेते हैं। तो ये था हमारे पास अकाउंट्स मॉड्यूल, द फोर्थ वन मॉड्यूल इन डे बुक, द थर्ड वन मॉड्यूल ऑफ एमजी मॉडल्स ईआरपी, ठीक है? तब तक के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम डिफाइन करेंगे यूजर्स एंड सेटिंग मॉड्यूल, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपकी कोई क्वेश्चन है तो विदाउट हेजिटेशन आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।